हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आपने नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम हार्डवर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डेविएशन होने के कारण जो हमारा रास्ता हमारे लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए वो वहां से भटक जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा हार्डवर्क है, जो हमारी मेहनत है, वो एक सही रास्ते पर चले और हम आगे बढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए हम आपसे बात करते हैं द बिगेस्ट मिस्टेक नीट एस्पिरेंट्स कैन मेक। हमें इससे दूर जाना है। प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नीट एस्पिरेंट्स? यू हैव टाइम बट डोंट वेस्ट योर बिगेस्ट एडवांटेज। आपके पास टाइम है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, टाइम है, वेस्ट करने के लिए नहीं है। अपने स्टडी में, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करने के लिए है। द बिगेस्ट मिस्टेक नीट एस्पिरेंट्स कैन मेक बोलता है, भाई सर अभी बहुत टाइम है। ना 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 ना, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। पलक झपकते टाइम आगे बढ़ रहा है। जब आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आपको भी फील आ रहा होगा। आप जैसे ही एक टेस्ट देते हैं 21 डेज बाद या जो भी आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है, जितने दिन में सेट है, वो तुरंत अगला टेस्ट आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, यही सोचते सोचते एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, काश मैंने समय रहते शुरुआत कर दी होती। एक बहुत ही चीज आ गई है, ये काश। आपको अपने जीवन से इस काश शब्द को रिमूव करना है। अगर आपने अपने जीवन से काश शब्द को रिमूव कर लिया तो यस, आप सही रास्ते पे चल रहे होंगे। काश मैंने समय रहते शुरुआत कर दी होती। क्यों भाई, क्यों शुरुआत नहीं करती समय रहते हुए? क्यों गलतियां हो गई थी? अगर आप फ्रेशर हैं तो चलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने रास्ते पे चलना है। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं तो आपको तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप उसी गलती को वापस से रिपीट कर रहे हैं तो आप क्या अपने साथ न्याय कर रहे हैं? इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। टुडे टाइम इज योर बिगेस्ट एडवांटेज, टुमारो इट कैन बिकम योर बिगेस्ट रिग्रेट। आज का जो समय है जिसको आप यूटिलाइज करेंगे, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। लेकिन अगर आपने इसको खराब करना शुरू किया तो यही समय कल आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान से सोचना होगा। यू हैव टाइम बट यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। टाइम है, इतना टाइम है, इतना सफिशियंट टाइम है कि आप अपने कंटेंट को कंप्लीट भी कर लोगे, आप रिवीजन भी कर लोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लोगे, और आप टेस्ट देके अपनी प्रॉपर एनालिसिस करते रहोगे। लेकिन टाइम, मैंने वापस से कहा, वेस्ट करने के लिए नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए है। टाइम टू मेक मिस्टेक। अभी हमारे पास गलती करने का भी टाइम है। कौन सी गलती? पढ़ाई में जो गलती हो रही है, कैसी गलती? अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें हमारी प्रॉब्लम पता चल रही है, हमारी मिस्टेक्स पता चल रही है, तो उनको सुधारने का समय है। सुधारने के लिए समय भी है, लेकिन हाँ, टाइम को किसी गलत एक्टिविटी में यूज करके बर्बाद करने का टाइम हमारे पास नहीं है। टाइम टू इंप्रूव। जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको देखो, एनालाइज करो और उनको इंप्रूव करो। एंड प्यारे बच्चों, टाइम टू कम बैक, और वापस से रेस में आ सकते हो। 25 लाख बच्चों के आसपास एग्जाम देते हैं, लेकिन आप अगर डे बाय डे मेहनत करते रहेंगे तो अपने आप को उस एक लाइन में लेकर आ जाएंगे, जो लाइन एक अच्छे एक्सपीरियंस की पहचान होगी, जो कि अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। डोंट वेट फॉर द प्रेशर टू फोर्स यू इनटू एक्शन। कभी कभी होता क्या है, हमारे मान लीजिए पीरियोडिक टेस्ट 3 हफ्ते में हो रहा है, 3 वीक्स में हो रहा है। पहले वीक में एकदम नॉर्मल चले, सेकंड में थोड़ा थोड़ा सोचने लगे टेस्ट आने वाला है, और थर्ड वीक में भाई टेस्ट है, पढ़ना ही है। क्यों भैया? टाइम का क्यों इंतजार कर रहे हैं आप लोग? उस प्रेशर का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब आएगा तभी हम पढ़ेंगे? अरे हर एक दिन उस तरीके से जीजिए ना, जिस तरह से आप एग्जाम के एक दिन पहले मेहनत करते हैं। क्या वो हर एक दिन मेहनत उस तरह से नहीं कर सकते? अब करके तो देखिए। और हम आपसे कहां ज्यादा समय मांग रहे हैं? एक सेशन ही तो मांग रहे हैं, 6 से 8 महीने का टाइम ही तो मांग रहे हैं। ऐसे निकल, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और डूब जाएंगे पढ़ाई में, तो 6 से 8 महीने निकलने का टाइम का भी आपको पता नहीं चलेगा। प्यारे बच्चों, डोंट जस्ट कंप्लीट द सिलेबस। ऐसा नहीं सिलेबस सर हो गया, सर कंप्लीट हो गया।
कई कई जगह देख लेते हैं, ओ सर ये चैप्टर हो गया, आईपीएससी हो गया, आइसोमर हो गया, जीओसी हो गया। भाई कैसे काउंट कर रहे हो गया? इतनी आसानी से चैप्टर नहीं होते। अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने तो ठीक है, 15 दिन बाद बिना रिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, या फिर जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड हो। अगर नहीं हो रहे हैं तो ना 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 ना, इस तरह से केवल मार्किंग मत करो। आजकल का मैंने ट्रेंड देख लिया, सिलेबस कंप्लीट। अरे भाई कैसे सिलेबस कंप्लीट? क्या आपने इस तरह से सिलेबस कंप्लीट किया है कि पेपर चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ आए, आपका बच्चा कर लेना चाहिए? ए टॉपर डजंट बिकम ए टॉपर जस्ट बाई कंप्लीटिंग चैप्टर। ये नहीं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, अपने इंग्लिश लिस्ट बना दी, सब कंप्लीट हो गया, ऐसे टॉपर्स नहीं बनता है। ए टॉपर्स बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। चैप्टर को डीप में पढ़ना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करनी है, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको हमें पढ़ना है। रेगुलर रिवीजन हैबिट्स, ये नहीं कि कोई चीज पढ़ लिया 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो रिवीजन की हैबिट बनाइए। रिवीजन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाकर आप करिए। शॉर्ट रिवीजन नोट्स हमने बना लिया, उससे हम उसकी क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा रिवीजन है कि रेगुलर डे के बाद आप पीरियोडिक समय को डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद गिवन चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसका खुद से टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्सरसाइज बुक सॉल्व करिए बिना रिवीजन के। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो चैप्टर अच्छा है, और गलती हो रहा है तो हाँ उसको वापस से जाकर रिवाइज करिए। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं। क्लास में आपको समझाया जाता है, टीचर आपको एक इलॉबरेट करके चीजों को समझाएगा और बाद में आपको उसको शॉर्ट तरीके से समझाना भी सिखाएगा। बिकॉज नीट इज द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो आपको इस पर ध्यान में रखना होगा। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, कैसे टेस्ट देना है, क्या प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है, डॉक्टर बनना है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु का आपके ऊपर विश्वास है। इन सब चीजों को आगे बढ़ते हुए आप इस देश की धरोहर हैं, आप इस देश की एक यूनिट हैं, आप इस देश के एक पिलर हैं। आप यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को सही कर सकते हैं। आपको मेहनत करना है, आपको धरती का भगवान डॉक्टर बनना है। Your preparation is not just about the completing a syllabus, it's about becoming capable of cracking NEET। ऐसा नहीं केवल सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमारा सिलेबस ऐसा तैयार होना चाहिए, सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेरा टॉपिक तैयार हो चुका है, अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने लाकर दीजिए, कहीं का भी क्वेश्चन लाकर दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बिल्डअप करना है प्यारे बच्चों। टॉपर की साइकिल क्या होती है? डोंट स्टडी ए चैप्टर एंड फॉरगेट इट आफ्टर 1 वीक। ये नहीं कि पढ़ लिया अब रिवीजन नहीं कर रहे हैं उसको भूल गए, बल्कि फॉलो दिस साइकिल। पहले हमने चैप्टर को लर्न किया, लर्न करने के बाद हमने उसकी प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमने उससे रिलेटेड टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद फिर हमने उस टेस्ट की एनालिसिस करी, कितने क्वेश्चन हमारे करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चन को हमने अनअटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन ब्लंडरिंग हो गए हैं कि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, ऑप्शन को गलत फिल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 4, इसमें ये 2, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 3, तुम्हारा आंसर आने वाला है 4 और तुमने टिक कर दिया आंसर 4। गलती हो जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। उसने क्वेश्चन एमकेएस में पूछा है, आप सीजीएस यूनिट में जवाब दे रहे हो, क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया है, उसने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तुम करेक्ट करके आ रहे हो। तो ये सारी चीजें ब्लंडरिंग है, इनको भी हमें अवॉइड करना है। एनालिसिस करने के बाद एक डायरी बनाइए, उस पर अपनी गलतियों को, मिस्टेक पॉइंट्स को आप उस पर नोट करिए और उनको इंप्रूव करिए, और इंप्रूव करने के बाद वापस से रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद वापस से चीजों को टेस्ट दीजिए, एनालिसिस, इंप्रूव, रिवीजन करके आगे बढ़िए। ये जब आप करते रहेंगे लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस, तब आपके अंदर एक धार आएगी, आपके अंदर एक चमक आएगी कि हाँ आप सही रास्ते चल रहे हैं। एवरी टेस्ट शुड मेक यू ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम टेस्ट 1 में क्या थे, हम टेस्ट 2 में क्या रहने वाले हैं, 2 का कंपैरिजन 1 से होना चाहिए। हम 3 में क्या रहने वाले हैं, 3 का कंपैरिजन 2 और 1 से होना चाहिए। अपने का अपने से खुद हर टेस्ट में कंपेयर करिए। एंड मार्क्स टेल you where you are, analysis tell you how to reach where you want to be। मार्क्स हमको ये बताते हैं कि आप अभी कहां हो, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपकी वास्तविकता क्या है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप उसकी एनालिसिस करते हो,
एनालिसिस बताता है कि अभी आपको कितना इंप्रूवमेंट करना है, अभी आपके अंदर कितनी कमी रह गई है जिसको आपको पूरा करना है। तो टेस्ट के बाद एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है, बिकॉज टेस्ट देना आपकी प्रिपरेशन का हाफ पार्ट होता है और एनालिसिस रिमेनिंग हाफ पार्ट होता है। प्यारे बच्चों, योर बिगेस्ट एनिमी मे नॉट बी ए डिफिकल्ट चैप्टर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये नहीं सर ये चैप्टर तो बहुत टफ है सर, मैं इसे कैसे पढ़ूं सर, ना 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 ना, इट कुड बी आपका सबसे बड़ा एनिमी, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, सर कल से करेंगे। अरे भैया, कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, ना जागो तो अंधेरा। भैया आज ही से जग जाओ। अगर तुम्हारा कुछ समय बर्बाद हो गया है कोई बात नहीं, एक लाइन खींचो, आज ही से रीस्टार्ट करो, कल लेकर मत आओ। वन मोर और ऑन द फोन, थोड़ी देर और फोन पे स्क्रॉल कर लेते हैं। जिंदगी को रियल जीना था, तुमने जिंदगी को रील बना दिया। तो प्यारे बच्चों, इस पर आपको काम करना है। फोन जरूरी है, आज के समय में डिजिटल फ्रेंडली होना जरूरी है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक हेड है तो दूसरा टेल है। अगर इंसान है तो उसकी परछाई भी है। तो आपको हमेशा आपको दिमाग दिया गया है, आपके पास ग्रे मैटर है, आपको सोचने समझने की क्षमता दी गई है, आपको इस धरती पर होमो सेपियंस बनाकर भेजा गया है। तो आपको अच्छा और बुरा में अंतर करना आना चाहिए। हमें अगर फोन का यूज करना है तो लेक्चर्स देखने में करिए, रिवीजन करने में करिए, यूट्यूब सेशन को रिवाइज करने में करिए, लेकिन पॉजिटिव यूज करिए। डॉक्टर बनिए ना, उसके बाद आपसे कौन पूछने जा रहा है आप फोन का यूज किस तरह से कर रहे हो। कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर, दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद से खुद का मुकाबला करो। कल क्या थे, आज क्या हो, कल क्या रहना है। इंप्रूवमेंट लगातार होते रहना चाहिए। स्टडिंग ओनली व्हेन यू फील मोटिवेटेड, ये नहीं आज मोटिवेट हो गए, आज पढ़ाई कर लिए, उसके बाद 2 दिन पढ़ाई नहीं करे। भाई मोटिवेशन एक चिंगारी होती है, बारूद हमारे अंदर भरा है। अगर आपके अंदर बारूद नहीं तो मोटिवेशन आपके लिए कोई सी काम का नहीं है। पहले शरीर के अंदर बारूद भरा होना चाहिए। अगर कहीं एक बारूद का ढेर है, वो ढेर ऐसे का ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। हाँ, अगर उसमें चिंगारी लगा दी तो यस वो जल उठेगा। तो अपने अपने आप को जलाना है, अपने आप को प्रकाश की तरह चमकाना है, तो अपने अंदर के बारूद में मोटिवेशन का प्रयोग करिए। ये नहीं खाली मोटिवेशन चिंगारी 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 से आप पढ़ाई करेंगे, नहीं साहब, अपने अंदर पहले बारूद होनी चाहिए। अब वो आती है डिसिप्लिन से। प्यारे बच्चों, रिवीजन कर ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको नुकसान पहुंचाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। सक्सेस इज रेयरली डिस्ट्रॉयड इन वन डे, इट इज स्लोली लॉस्ट थ्रू स्मॉल डेली डिस्ट्रैक्शन। ये नहीं एक ही दिन में सक्सेस, आज हमने कुछ नहीं किया तो पता चला नहीं अब तो खत्म हो गया सफलता, ना 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 ना। वो जो तुम थोड़ी थोड़ी गलतियां करते हो, एक काम करो, एक हफ्ते का एक चार्ट बनाओ 24/7, और उसमें केवल इतना लिखना तुमने कितने घंटे वेस्ट किए हैं। केवल 7 दिन की बात कर रहा हूं। 7 दिन का एक चार्ट बनाओ कि आज हमने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे सोया। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है, उससे कम नहीं लेना है। लेकिन इसके अलावा तुमने कहां समय बर्बाद किया, उन टाइम को लिखना जो तुमने बर्बाद किया। उसको पहले 7 दिन के लिए देखना, 7 दिन के बाद फिर उसको 31 महीने के साथ मल्टीप्लाई करना पर डे को, और फिर उसको 1 साल के लिए देखना। तुमने पता चलेगा अरे भाई, अगर मैं 8 या 9 महीने की बात केवल कर लूं तो उसमें कितने दिन मैं ऐसे बर्बाद कर देने वाला हूं। इसका ध्यान रखोगे। ये धीरे धीरे चीजें पता तो नहीं चलती, लेकिन ऐसे ऐसे ऐड होती है कि नुकसान कर देती है। इससे आपको बच के रहना प्यारे बच्चों। योर रियल कंपटीशन इज नॉट विथ अदर, दूसरों से तुम्हारा रियल कंपटीशन नहीं है, खुद का कंपटीशन खुद से खुद होना चाहिए। हमें हमारे अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। समवन मे बी अहेड ऑफ यू टुडे, समवन में स्कोर मोर देन यू, आज ऐसा हो सकता है कि कोई तुमसे क्लास में आगे है, और ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, मैंने हर तरह के बच्चों को देखा है कि जो बच्चा आज कम नंबर पाया, 250-300 नंबर पे बैठा हुआ है, लेकिन हाँ रेगुलर मेहनत किए जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है, पता चलता है यार उसका तो सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया उसको। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आज तुम कहां हो, ये डिपेंड जरूर करता है कि तुमने हर दिन कितनी मेहनत करी है, तुम कितना एडअप कर रहे हो। हो सकता है कल आज जो तुमसे आगे है वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे कि वो तुमसे पीछे हो जाए। मेहनत करो,
करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मेहनत करके तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चे। सो व्हाट, योर जर्नी इज डिफरेंट। आज आपकी जर्नी अलग है दूसरों से। आज तुम यहां हो, कोई यहां है, कोई बात नहीं। अपनी मेहनत करके इस लाइन को तुम्हें बड़ा कर देना है। आस्क योरसेल्फ ओनली वन क्वेश्चन एवरी नाइट। रात को सोते समय बस एक ही क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछना है, एम आई बेटर देन आई वाज यस्टरडे? क्या मैं जो कल था वही आज हूं? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज द बिगेस्ट कंपटीशन इज नॉट विथ अनदर स्टूडेंट। खुद का मुकाबला खुद से कीजिए, मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। खुद से खुद का मुकाबला करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको इंप्रूवमेंट आपका कोई रोक नहीं सकता। स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? अनुशासन। अनु का मतलब होता है स्वयं शासन। जिसने स्वयं पर शासन करना सीख लिया, किसी भी तरह की मोह माया डिस्ट्रैक्शन अगर आपको आपके लक्ष्य से आपको विचलित करती है, नहीं साहब, अनुशासन से हमें इससे दूर रखना है। हमारे हर क्रियाकलाप में अनुशासन होना चाहिए। हमारे पढ़ने में अनुशासन, हमारे जगने में अनुशासन, प्रॉपर नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि सोए जा रहे हैं तो 10-12 घंटे सो लिए, या जगे जा रहे हैं तो सोए ही नहीं। हाँ, इसे अनुशासन नहीं कहते। सोने में अनुशासन, जगने में अनुशासन, स्टडी करने में अनुशासन, साथ में आपने जो चीज पढ़ा है उसको रेगुलर रिवाइज करने में अनुशासन, आपके क्लास में रेगुलर रहने में अनुशासन, साथ में जिस टीचर ने जो होमवर्क दिया उसको सही समय पे करने में अनुशासन, टेस्ट देने में अनुशासन, टेस्ट के बाद उसका रेगुलर एनालिसिस करने में अनुशासन। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे। बोलते हैं ना, डिसिप्लिन, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर दो शब्द से मिलकर बना है। डी फॉर हो गया आपके सामने डिसिप्लिन, और आर फॉर हो गया रेगुलरिटी विथ रिवीजन। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना प्यारे बच्चों, तो यस, आप डॉक्टर बनेंगे। और आपका जो भी नाम है आप इसके आगे लिख सकते हैं डॉक्टर XYZ, डॉक्टर XY, जो भी आपका नाम है। तो डिसिप्लिन से मूड हो या ना हो, काम करना है। सर आज पढ़ने का मन नहीं करा, क्यों भैया नहीं कर रहा है? एक दिन जो बर्बाद जाएगा उसका हिसाब कौन देगा? आप एक दिन नहीं पढ़ाई करेंगे, आपसे हजारों बच्चे आगे निकल जाएंगे। वो फिर आप कैसे उनसे आगे निकल पाएंगे? भाई जो काम है, जो टास्क है, उसे हमें करना है तो करना है। यू डोंट नीड ए परफेक्ट डे। किसी अच्छे दिन की आपको इंतजार नहीं करना है। यू नीड प्रोडक्टिव डेज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हर एक दिन को प्रोडक्टिव बनाना है और आगे बढ़ना है। स्मॉल एफर्ट इनटू एवरीडे। प्यारे बच्चे समझना, स्मॉल एफर्ट बट एवरीडे रेगुलरिटी गिव्स मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपको आपका रिजल्ट जरूर देगा। प्यारे बच्चों, सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र यह है कि आपको स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी कमांड रखना है, अच्छे से पढ़ना है। नंबर 2, मल्टीपल रिवीजन पर ध्यान देना है। नंबर 3, थाउजेंड्स ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूं जो अभी डॉक्टर विशाल है। अभी वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एमबीबीएस कर रहा है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, इवन दैट बिलो नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। उसने प्यारे बच्चों इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इतने ज्यादा क्वेश्चन, दिन रात मिलके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और उसके थ्रू जो उससे गलतियां होती थी उनको रिवाइज किया। प्यारे बच्चों, कोई कह नहीं सकता था इतनी आसानी से कि वो सेलेक्ट होगा। उसने उत्तर प्रदेश का टॉप मेडिकल कॉलेज और इंडिया का भी टॉप मेडिकल कॉलेज में इसका लिस्ट होता है। प्यारे बच्चों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में से वो एमबीबीएस कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हैं। रेगुलर टेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी आपको टेस्ट असाइन है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वीकनेस, और जो तुम्हारी गलतियां हैं, देखो बोलते हैं ना, हमारा मन ही हमारा आईना होता है। मैं कैसा हूं, हर इंसान खुद ही जानता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन अगर वो अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आपको अपनी कमी खुद पता चलेगी और आपको उसको रिमूव करना है। द क्वेश्चन इज नॉट डू आई हैव इनफ टाइम, द क्वेश्चन इज
आई एम यूजिंग माई टाइम वेल इनफ। मेरे पास ज्यादा समय है, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने क्वेश्चन का सही से प्रयोग कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। फाइनल मैसेज मैं नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहूंगा। नीट 2027 एस्पिरेंट्स, यू आर स्टैंडिंग एट ए ब्यूटीफुल एडवांटेज राइट नाउ। इस समय भी आप स्टार्ट करिए, आप बहुत अच्छा एडवांटेज है। एक सही एजुकेटर, एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़िए। यू हैव टाइम टू लर्न, अभी भी सीखने का समय है। यू हैव टाइम टू फेल, अभी भी अगर गिरते हो तो उठने का समय है। भाई चलेंगे तभी गिरेंगे, चले ही नहीं तो गिरेंगे कैसे? तो सर कह रहा मैं तो चलना ही नहीं चाहूंगा। अरे भाई मंजिल तक तो पहुंचना ही है, चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज नहीं चलोगे कल चलोगे, लेट हो जाएगा और तब गिरे तो उठने का समय नहीं रहेगा। तो अगर चलना है चलेंगे तभी गिरेंगे, और गिरेंगे तब उठेंगे, और उठेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, और हर एक गिरने में हम सीखेंगे। बोलते हैं ना, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं। असफलता हमें सिखाती है, जीत हमें उत्साह देती है। तो इस चीज पर पैटर्न पे आगे बढ़िए, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टाइम टू इंप्रूव, अभी भी इंप्रूव करने का टाइम है। यू हैव टाइम टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बेटा मैंने बहुत बच्चों में स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जो क्लास में अननोटिस्ड थे, रिजल्ट के बाद हाईली नोटिस्ड हो गए। अब आपको सोचना है आप कहां पे अपने आप को देखना चाहेंगे। डोंट वेस्ट इट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करिए, स्टार्ट नाउ, आज ही से स्टार्ट करो। इंप्रूव डेली एंड रिवाइज रेगुलरली। मैं बोलता हूं ना, जब जागो तब सवेरा, ना जागो तो अंधेरा। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैं इस बात को बोलूं और तुमको कि सर जब जागो तब सवेरा। नहीं बेटा, ये टाइम है जगने का, और जल्दी से जग जाओ अगर नहीं जगे हो तो। योर बिगेस्ट एडवांटेज इज टाइम, डोंट वेस्ट इट, इन्वेस्ट इट इन योर ड्रीम। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने ड्रीम के लिए इन्वेस्ट करना है। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहूंगा आपको अभी समय है उठने का, आगे बढ़ने का। एक सही एजुकेटर, एक सही प्लेटफॉर्म, एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। जैसे री नीट 2026 ने आईना दिखाया कि आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपका अच्छे से होना चाहिए, आपका डीप अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक होना चाहिए, जेई मेंस जेई एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होने चाहिए। जैसे मैं अगर आपके सामने रखता हूं, जिस चैनल पर आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, इसी चैनल पे आप जाइए लाइव सेक्शन में। 18 जून का लेक्चर है मैराथन, 18 जून, 18 जून और 21 जून को आपका रीनीट का एग्जाम था। प्यारे ये क्वेश्चन, ट्रांसब्यूटीन Br2 इन CCl4, ट्रांसटूब्यूटीन Br2 CCl4, cis-butene alkyne KMnO4 that is Beer's reagent, cis-butene alkynes KMnO4 that is Beer's reagent, दोनों में मीजो बनता है। मीजो को डिफरेंट तरह से कैसे दिखाते हैं ये भी एक्सप्लेन किया। एंड प्यारे बच्चों, मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन 18 जून को किया। प्यारे बच्चों इस ऑप्शन को देखो और इस ऑप्शन को देखो, यहाँ पे OH OH MEMEHH, OH OH MEMEHH एग्जैक्ट मैच करता हुआ तुम्हें क्वेश्चन नजर आ रहा है। हाँ, अब ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग हो जाएगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज एग्जाम में आ चुका है। लेकिन नहीं, क्या आप रिस्क लेने के लिए हैं? आप एक्सपेरिमेंट के लिए बने हुए हैं कि एजुकेटर आपके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा? भाई पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि चाहे पेपर इजी आए, मॉडरेट आए या टफ आए, आपसे सॉल्व होना चाहिए। मैंने कहा विथ डेट बात कर रहा हूं, विथ प्रूफ बात कर रहा हूं। 18 जून को यह चीज हमने डिस्कस करी थी, 21 जून को पेपर में आया। बच्चों ने मैसेज किया सर मजा आ गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, और बच्चों ने लिखा सर ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट, मजा आ गया। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया था रीनीट 2026 में। क्लास से फोकस करते हुए बताया था बेटा जिस दिन आएगा मजा आ जाएगा। लिखा था यहां CH सिग्मा फील्ड एग्जैक्ट मैच फील्ड सिग्मा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन। इसी तरीके से नीट 2026 में क्वेश्चन आया थाइलिन डाई टेस्ट। आप देखिए नीट 2026 के 6 दिन पहले ही वन शॉट लिया था। मैं वन शॉट की बात कर रहा हूं। मैं तो क्लेम करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन वन शॉट से मैच हुए। अगर वन शॉट से मैच हो रहे तो सोचो क्लास नोट्स कितना परफेक्ट होगा। एंड यहां पर भी क्या थाइलिन डाई टेस्ट आपके सामने है? हाँ, जब ये आ गया फिर मैंने ट्रेंडिंग देखा कि लोग अब बाद में बता रहे हैं कि भाई थाइलिन डाई टेस्ट भी पढ़ लो। क्यों भाई, पहले क्यों नहीं पढ़ाया?
एनटीए ने जब हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्यारे बच्चे, देख सकते हैं आप यहां पे किस तरह से बच्चों का उत्साह है। इस तरह के हमने उनको कन्वर्जेंस कराए और बच्चों का उत्साह हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बन के आपको दिख रही होगी। आपको भी इसी तरह की फीलिंग हम जरूर दिलाएंगे। इस तरह के कन्वर्जेंस आप क्लास में करेंगे और आपको खुद मजा आएगा। बच्चों के डिमांड पर हमने एसिडोफाइल सीरीज चलाई। नाम भी बच्चों ने दिया था, सर इस सीरीज का नाम एसिडोफाइल बोलो। एंड इतना ये अच्छा सीरीज हुआ कि बच्चे डेली डिमांड करने लग गए कि डेली हमें इस पे क्वेश्चंस दीजिए। एंड इसने नीट और रीनीट 2026 दोनों में बच्चों के नंबर को बहुत ही ज्यादा ऐड किया। कई बच्चे इसके कारण ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट कर पाए। तो प्यारे बच्चों, ऐसी चीजों को पाने के लिए आपको भी इससी चीजें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? जब आप अपने हर एक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब अपने जिंदगी से काश शब्द हटा देंगे, काश मैंने ये कर लिया होता, काश थोड़ा समय और मिल गया होता। क्यों भैया, सबको वही टाइम मिल रहा है, तो आपको अपनी जिंदगी में काश शब्द लेकर क्यों आ रहे हैं? तो इन सब चीजों को दूर करिए। भाई, सिलेक्शन लेना है कि नहीं, पहले एक बात बताओ। आज ये वीडियो क्यों देख रहे हैं आप? आज आप तैयारी नीट की क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है तैयारी करने का? सिलेक्शन लेना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना। तो भाई, उसको पाने के लिए जो करना है वो मुझे करना है और करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। इस चीजों से तुम्हें आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक भाई ताकि मेहनत करे और अपनी बहन को एक डॉक्टर बनके एक उपहार दे कि तेरा भाई डॉक्टर बन गया है। हिंदुस्तान के कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसलिए अनअकैडमी इस समय वैलिड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए 3,999 में कोर्स लेकर आ रहा है। 3,999 मात्र, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सारी की सारी पढ़ाई जाएगी। एंड साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, रिवीजन भी होगा, यूट्यूब पर भी रिवीजन होगा, स्पेशल क्लास में भी रिवीजन होगा, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। लेकिन इसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा एसिड सर। एसिड सर कोड लगाएंगे तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा और हमारी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। सर आपको कैसे पता चलेगा हमने कोड लगाया है? तो प्यारे बच्चों, अगर आप अनअकैडमी के पुराने स्टूडेंट हैं तो आप न्यू नंबर का इस्तेमाल करना जिसको कभी आपने अनअकैडमी पर यूज नहीं किया है। और अगर आप नए हैं तो कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं और वो स्क्रीनशॉट लेकर जहां से आपने एसिड सर कोड लगाया है आप हमको ईमेल कर दीजिए JMSAJIT अजीत 9G@gmail.com पर, और साथ में मुझे अपना वैलिड व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। प्यारे बच्चों, ये वो टीम है। और सबसे पहले बताऊं, ये अभी चल रहा है 4,499, लेकिन अब आपके सामने स्टार्ट हो गया है लिमिटेड टाइम के लिए 3,999 में आपको ये मिलेगा। अनअकैडमी आपको फ्रीडम देता है। जिस तरह से लोग ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं, अपने पसंदीदा कंट्री से प्लेयर्स को लेकर अपनी क्रिकेट टीम बना लेते हैं, उसी तरह से यहां पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के एजुकेटर हैं। जिस एजुकेटर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, आप खुद का बैच बना लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए अपने हिसाब से और अपना बेस्ट रिजल्ट दीजिए। लेकिन ये तभी आपको मिलेगा जब आप कोड क्या लगाएंगे, एसिड सर। प्यारे बच्चों, हमारा एक बेहतरीन बैच जो कि 25 अगस्त को आया है। प्यारे बच्चों, दैट इज द फिनिक्स 4.0 बैच फॉर नीट यूजी 2027 बाय टीम सुपर 6। बेहतरीन टीम, इस टीम को बोला जाता है रैंक प्रोड्यूसिंग टीम। बहुत सारे बच्चे इस टीम से सेलेक्ट हुए हैं। इस टीम में डॉक्टर अमित गुप्ता सर आपको पढ़ाएंगे जूलॉजी, प्रणव पुंडारिक सर आपको पढ़ाएंगे बॉटनी, प्रतीक जैन सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, AKM सर आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, रमेश सादा सर आपको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड प्यारे बच्चों माई सेल्फ एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोर्स मात्र 3,999 में अभी ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि ये जल्दी ये प्राइस वापस से बढ़ जाएगा। कोड आपको इसके लिए लगाना होगा एसिड सर और मुझे मेल करना होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं, प्लस के कोर्स में आपको सारी की सारी चीजें, मतलब सारा स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलेगा, एजुकेटर्स, मन पसंदीदा एजुकेटर्स एंड सारे रिवीजन पैकेज मिलेंगे। लेकिन जो अभी 4,499 का था वो अभी मिल रहा है आपको 3,999 में। प्लस लेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि आपको प्रिंटेड नोट्स जो होंगे आपके
डोर पे मिलेंगे आपको, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, और प्यारे बच्चों नीट यूजी एश्योर प्रोग्राम मिलेगा। ये वो प्रोग्राम है कि अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता तो अगले साल आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया जाएगा। मॉड्यूल आपको घर पे मिलेंगे इसमें। लेकिन अगर आप आइकॉनिक, पहले ये था आइकॉनिक 10,999 में, जो अब आपको मिलेगा 9,999 में। आइकॉनिक प्रो पहले 24,999 में था, लेकिन अभी आपको मिलेगा 19,999 में। इन सारे बेनिफिट के साथ आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट और है, और वो क्या है? डेडिकेटेड बैच व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको ऐड किया जाएगा। एसआरजी एनसीईआरटी टेस्ट जो कि वीकली होंगे आपको कराए जाएंगे। एक्सक्लूसिव टू द 100 क्लब में आपको रखा जाएगा, और साथ में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपको फ्री दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, सीबीटी अगर अलग से लेते हो तो आपको मिलेगा 5,999 में, लेकिन अगर प्लस के साथ लेते हो तो आपको मिलेगा 4,999 में। आइकॉनिक के साथ लेते हो तो 2,999 में, और अगर आइकॉनिक प्रो लेते हो तो प्यारे बच्चों ये आपको फ्री में दिया जाएगा। सीबीटी टेस्ट जो कि हमारा आने वाला है 30 अगस्त को, अब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है आगे के लिए, डेटेड आपको बता दी जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। 30 अगस्त को जो टेस्ट होगा ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, एंड इसके बाद का जो टेस्ट है वो आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, और आप अपने जगह पर कहीं भी ले सकते हैं। दैट इज 6 सितंबर को। प्यारे बच्चों 30 अगस्त अभी के सामने है, लेकिन चूंकि बच्चों ने कहा रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के कारण उनका आना जाना लगा रहेगा, तो प्यारे बच्चों ये ऑफलाइन टेस्ट जो है आपका, ये आपके सामने हो गया है 6 सितंबर को, बट ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं 30 अगस्त को। आपको करना क्या है? अनअकैडमी वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर आपको सीबीटी टेस्ट में अपने नियरेस्ट सेंटर को, ऑफलाइन टेस्ट को सेंटर को क्या करना है? टिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कंप्लीट योर पेमेंट, यहाँ पेमेंट करने के बाद आप टेस्ट दीजिए, और लाखों बच्चों में अपना रिजल्ट देखिए। आप यहां से भी स्कैन कर लेते हैं इनरोल करने के लिए, कोड आपको लगाना होगा प्यारे बच्चों, दैट इज एसिड सर, आपको कोड लगाना होगा। प्यारे बच्चों ये वो हीरे हैं, डायमंड हैं, जो इन्होंने हमारे साथ मेहनत करी, अनअकैडमी ऑनलाइन टीम के साथ जुड़े रहे और आज बेस्ट रिजल्ट लेके आए। चाहे वो आपके सामने आदि जैन स्टेट उत्तराखंड रैंक 1 हो, चाहे आदिल हो, चाहे बर्नी हो, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, कल आपका भी नंबर आएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के फोटो नहीं भी हैं, लेकिन यस अब आपको आना है और अपने को इन हीरो में बनाना है, स्टार की तरह चमकना है। प्यारे बच्चों बस मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरा पर्पज क्या था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर क्या अभी भी हम आगे बढ़ सकते हैं? सर क्या अभी भी हम मेहनत कर सकते हैं? यस बेटा, मेहनत कर सकते हो, और याद रखना किसी भी तरीके से अगर आपने मेहनत करी तो ऐसा कोई भी बाधा नहीं है जिसे तुम हटा ना सको। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दृढ़ संकल्प होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अपने लक्ष्य की चाह होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लीजिए आपको पानी के अंदर डाल दिया जाए और आपके पास ताकत नहीं है ज्यादा शरीर में, पानी के अंदर आप सांस नहीं ले पा रहे हो, उस दौरान आप पूरी ताकत लगा दोगे ताकि उस पानी से बाहर, उस जल से बाहर निकलो, ताकि आपको ऑक्सीजन मिल सके। जो ऑक्सीजन की चाहत उस समय थी, वही चाहत अगर आपको आपके लक्ष्य की चाहत हो जाएगी, कौन कहता है कि आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते? तो वादा करिए और लिखिए यहां कमेंट बॉक्स में, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि हाँ हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो लिखिए यहां पर कि सर हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जो भी होगा अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से जो हमने वादा किया है, अपने गुरु ने जो मेरे पे विश्वास जिताया है, हमें इस ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है, हमें इस धरती का भगवान बनना है, सर हम पूरी मेहनत करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं डॉक्टर बनने के लिए? हम तैयार हैं आपका हाथ थामने के लिए। क्या आप तैयार हैं विश्वास के साथ हमारा हाथ पकड़ने के लिए? हम आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, बोलते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही किस्मत बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।